जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 18 जनवरी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आज हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, रेलवे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ में स्थित है? तो आपको बताना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में ही बहती है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के चांदीपुर में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा पूर्ण किया गया था? जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा पूर्ण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए कौन को मापने की इकाई है? एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की इकाई है। तो यह दबाव मापने की इकाई है। क्या? दबाव मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। जो कलमकारी चित्रकला है उसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के बनने के लिए या पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो पानी के कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलते हैं? तो पानी के 2 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो नर्मदा सागर परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? जो सदाबहार शंकु वृक्ष हैं वो मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो वन बायोम में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि किस अधिनियम में भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? तो यह शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम है जो तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है? जो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो आयात पर लगे कर को टैरिफ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑक्सीमेस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से के नाम से भी जाना जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसमें मंगल ग्रह के उपग्रह पूछे गए हैं। तो मंगल ग्रह में कुल 2 उपग्रह हैं और यह है फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस 2 उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है या बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जो किण्वन प्रक्रिया की खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो लुई पास्चर के द्वारा खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 1896 ईस्वी में। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्य है जो वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना है जो वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो यह भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है जो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। तो सतह पर एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है वह रूस है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो आयोडीन के द्वारा सर्जित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? तो यह सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण अर्थ क्या है? जो क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट होता है उसका पूर्ण अर्थ क्या है? लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप है लेग बिफोर विकेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो वियतनाम की राजधानी हनोई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो उपकरण पोमेल हॉर्स है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिम्नास्टिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो पानी के जहाज़ों और पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए किस नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की जाती है? तो सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए स्व सहायता समूह योजना शुरू की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है। मतलब जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है पोरबंदर वह किससे किसको जोड़ता है? तो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है वो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? 2022 में था जो किस देश में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। जो श्वेतांबर शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रकार के ग्रुप थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
श्वेत जैन धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि वह प्रजातियां जो प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं और क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं स्थानीय प्रजातियां। स्थानीय प्रजातियां होती हैं जो प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से भी जाना जाता है। जो वॉलीबॉल खेल में स्पाइक शब्द होता है वो किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे स्मैश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्मैश। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? आज़ादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो इस सिपाही विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। जो चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दोस्तों दुनिया में केवल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें चौथा महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? जो संसदीय बैठक का पहला घंटा है वह प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। किसके लिए रखा गया है? वह प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र अधिकार था, वह था व्यापार का एकमात्र अधिकार था। 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है वह कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? तो यह हुई थी 1926 ईस्वी को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलेरा बुंगकर्णो या जीबीके स्टेडियम में स्थित है। जो गोलेरा बुंगकर्णो या जीबीके स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतल और बर्तन बनाने में किया जाता है? तो यह है पॉलीएथिलीन टेराफैथलेट है, जिसका प्रयोग बर्तन और बोतल बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? सार्वजनिक सामान की संज्ञा किसे दी गई है? तो राष्ट्रीय रक्षा को सार्वजनिक सामान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में भारत अधिनियम पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसमें पूछा गया कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी लिपि है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है। जो कालबेलिया है वो किस राज्य की अमूर्त संस्कृति विरासत है? तो वह राजस्थान की एक अमूर्त संस्कृति विरासत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह पूर्ण नहीं करा सका? तो दीनपनाह नामक नया शहर है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था?
तो हड़प्पा वासियों के द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।